प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पर्यावरण विधि में आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नागरिक और पर्यावरण संरक्षण का दायित्व है। पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि एक राज्य का क्या क्या दायित्व है, राज्य का क्या क्या कर्तव्य है, किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति। अपन ने राज्य का दायित्व तो पढ़ लिया, इसी के साथ साथ आज पढ़ेंगे नागरिकों का, कि अपन जो भारत के नागरिक हैं, नागरिकों का पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, शुद्ध रखने में और प्रदूषण को कम करने में क्या क्या कर्तव्य हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में दिए गए हैं। चलो करते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। पर्यावरण की रक्षा में राज्य के कर्तव्य मूल रूप से नागरिकों के अधिकार हैं। अधिकारों और कर्तव्यों की अवधारणा सह अस्तित्व में है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपन कई बार क्या करते हैं कि अधिकारों की मांग करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, तो अपन इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आपका अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। आप विधि के विद्यार्थी हैं और आप अधिकारों की मांग तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि अपना कर्तव्य क्या है। यदि नागरिकों को जीवन स्तर के एक सभ्य, मानक और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार है तो साथ ही वे इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। मतलब ये कि अपने नागरिकों को अपने अच्छे जीवन जीने के लिए, अपना जीवन स्तर उच्च बनाने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार तो है ही है, परंतु इसके साथ साथ उनका कर्तव्य भी है कि वो पर्यावरण को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और पर्यावरण की रक्षा करें। इसके लिए वो पूर्ण रूप से बाध्य हैं। ऐसी कोई गतिविधियां न करें जो कि बहुत ही बड़े या सभी जीवित प्राणियों के लिए या समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा काम या पर्यावरण या प्रकृति के साथ ऐसी कोई छेड़खानी न करें जो जीवित प्राणी और समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं, उसके अंतर्गत भी राज्य और नागरिक दोनों के बीच पर्यावरण की रक्षा का बोझ उठाना आवश्यक है। नागरिक अपने अधिकारों से अधिक चिंतित थे और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगे। इस प्रकार भाग 4A संविधान 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मैं ये जो भी है, मैं जो बोल रही हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें थोड़ी हिंदी की टाइपिंग है, कुछ मिस्टेक हो सकती है। संविधान का भाग 4A जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है और अनुच्छेद इसी के अंतर्गत 51AG, ये क्या है, संविधान का भाग 4A में है और अनुच्छेद 51AG है। विशेष रूप से किस लिए जोड़ा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें वन, नदियाँ, झीलें, वन्य जीव शामिल हैं और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना राज्य के कर्तव्य की तरह है। सभी नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण की रक्षा करें बल्कि ऐसे उपाय करें कि जो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त हो। अपन बात कर लेते हैं कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है, राज्य का दायित्व है। राज्य का तो है, लेकिन अपना भी दायित्व है, अपनी भी ड्यूटी बनती है कि अपन, जैसे कि कई बार अपन क्या करते हैं, कचरा उठा लिया, ऐसे ही फेंक दिया, ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे पानी को भी अपन प्रदूषित कर रहे हैं और कचरा हर जगह अपन जला देते हैं। कितनी ईंधन की इतनी बदबू आती है, कितना प्रदूषण होता है। तो प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो पर्यावरण सिर्फ रक्षा ही नहीं करना, बाकी पूर्ण रूप से पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हैं। प्रकृति ने हमें संसाधनों और प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ उपहार दिया है। वास्तव में ही यदि देखा जाए तो प्रकृति ने बहुत ही एक अच्छा
पर्यावरण को और पेड़ पौधों को बहुत ही एक उपहार के रूप में दिया है। इस प्रकार यह नागरिकों पर कर्तव्य रखता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को उसी स्थिति में रखें जिस स्थिति में अपन ने ये प्राप्त प्रकृति से प्राप्त किए हैं। इससे संबंधित एक केस है किंकरी देवी वर्सेस राज्य हिमाचल। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A के में यह कहा गया था कि यह राज्य के लिए तो संवैधानिक सूचक है और नागरिकों के लिए संवैधानिक कर्तव्य न केवल पर्यावरण की रक्षा करना बल्कि उसमें सुधार, वन, वनस्पति, जीव, नदी, झीलों आदि के लिए जन संसाधनों को संरक्षित भी करना है। जैसे पर्यावरण ही सब कुछ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आप शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं जहाँ से साधन गुजरते हैं, उनके उस रोड से अपन निकलते हैं तो आसपास दुकानों पर देखते हैं कि दुकानों की दीवार है, वहाँ की सब जगह इतनी काली काली हो गई है। किससे? वो सब प्रदूषण से। तो यदि थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, सावधानी बरती जाए, बेफालतू में साधनों को चलाकर छोड़ देते हैं, वहाँ भी प्रदूषण हो जाता है। और जो भी प्रदूषण के सूचक है, मानक है, निर्धारित सीमा है, उससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना है। तो ये टॉपिक, इससे पिछले वाला टॉपिक था कि राज्य का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या दायित्व है, किस प्रकार से वो पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। और ये नागरिकों का कर्तव्य भी है कि न केवल वो स्वस्थ और सुरक्षित रखे, बाकी पर्यावरण, समस्त जीव जंतुओं के प्रति दया भी रखें और सभी प्राणी मात्र के प्रति दया रखें और एक पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद।